आदमी ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और अपना हाथ अथाह गुफा में डाल दिया। फिर उसने अपनी पांचों उंगलियां फैलाकर अंदर मौजूद विदेशी वस्तु को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर का रास्ता संकरा होने के कारण उसके हाथ को हिलाना असंभव हो गया। इसलिए उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अंदर ही फंस गया। वह आदमी थोड़ा चिंतित हुआ और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगा। ये देखकर कि उसका दर्द भरा भाव नकली नहीं लग रहा है, उसके पीछे खड़े उसके साथियों ने भी उसके शरीर को पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगे। हालांकि न केवल ये काम नहीं आया, बल्कि इससे वह और भी अधिक दुखी हो गया। सौभाग्यवश उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा ठीक कर ली और उसका हाथ मुक्त हो गया। इस समय पानी की एक धारा भी बह निकली, लेकिन आदमी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके हाथ की सोने की अंगूठी गायब थी। वह थोड़ा घबरा गया, कहीं अंदर कुछ अजीब तो नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि झरने के पानी का प्रवाह अचानक बंद हो गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक बांस के बैरल में बारूद डाला, फिर उसमें एक पटाखा भरकर उसे कसकर बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने चट्टानों की दरारों के बीच घर में बने विस्फोटक को रखा, फ्राइडे के हाथ से ज्वाला ली और बांस के बैरल में रखी हर चीज को आग लगा दी। फिर वे दोनों घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूरी तरह से भूल गए। हालांकि लौटने में बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें केवल छिपने के लिए जगह मिल सकी। सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक का विस्फोट कोई मजाक नहीं है। जैसे ही घाटी में गगनभेदी ध्वनि गूंजी, अचानक एक विशाल जलधारा उस गड्ढे से फूट पड़ी जो एक हाथ जितनी मोटी थी। इससे पहले कि दोनों व्यक्ति विस्फोट से उबर पाते, उन्होंने एक अजीब बक्से को बाहर आते देखा, जिस पर एक खोपड़ी छपी हुई थी। इस दृश्य को देखकर वे दोनों तुरंत जाग गए और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि इसी कारण गुफा से ताजे पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। हालांकि इस परमाणु विस्फोट से बॉक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उनका मानना था कि इसके अंदर बेशकीमती खजाने होंगे, इसलिए ये जानने के लिए दोनों ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। इस समय रॉबिन्सन ने पाया कि बॉक्स का केवल एक तरफ मोमबत्ती से सील किया गया था और फिर उसने जल्दी से इसे खुली लौ पर भून दिया। जैसे ही उच्च तापमान के कारण मोम जलने लगा, वह धीरे धीरे टपकने लगा। अचानक एक चाबी छेद से जमीन पर गिर गई। इस अजीब आकार की वस्तु को देखते हुए रॉबिन्सन ने तुरंत बॉक्स पर इसकी स्थिति ढूंढ ली। लेकिन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि इसमें 6 समान कुंजी छेद होंगे और इसे केवल एक निश्चित क्रम में ही खोला जा सकेगा। हालांकि गणना के बाद उन्होंने पाया कि वहां 720 अलग अलग संयोजन थे। इतना बड़ा कार्यभार देखकर दोनों व्यक्ति तुरंत ही अचंभित हो गए, लेकिन इस समय फ्राइडे को अचानक ये विचार आया कि बॉक्स के प्रत्येक तरफ का रंग अलग अलग था। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार वे अलग अलग अर्थ दर्शाते हैं। दोनों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने आखिरी चाबी का छेद खोल दिया। अगले ही पल बक्से का ढक्कन अचानक खुल गया और सैकड़ों वर्षों से बंद एक खोपड़ी अचानक नजर आई। इस अजीब दृश्य से दोनों व्यक्ति इतने भयभीत हो गए कि वे बार बार पीछे हट गए। बाद में उनके दिलों में उठे संदेह को दूर करने के लिए रॉबिन्सन फ्राइडे को वापस उस गुफा में ले गया जो विस्फोटकों से खुल गई थी। पत्थर की दीवार पर बने भित्तिचित्रों को देखकर उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि बक्से में मौजूद व्यक्ति संभवतः जल देवता को बलि के रूप में चढ़ाया गया था। लेकिन वहां केवल सिर ही क्यों है? उनकी तीव्र जिज्ञासा ने उन्हें गुफा में और भीतर जाने के लिए प्रेरित किया। रॉबिन्सन ने गलती से एक जाल तंत्र पर कदम रखा और यह ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एकमात्र व्यक्ति था जो समय रहते इस अंतराल से बाहर निकलने में सफल रहा। दूसरी तरफ फ्राइडे अंदर फंसा हुआ था। अचानक हुई दुर्घटना से रॉबिन्सन भयभीत हो गया। इस समय उसने डांग के पैरों के नीचे अजीब स्पर्श के बारे में सोचा, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और निश्चित रूप से उसने एक अवतल पत्थर की पटिया देखी। फिर उसने दूसरी ओर देखा और वहां भी एक सममित नीले पत्थर का ब्लॉक था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर वह जल्दी से रेंग कर एक तरफ गया, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकले हुए पत्थर के स्लैब पर नीचे उतरा और बंद पत्थर का दरवाजा आखिरकार खुल गया। दोनों अंततः एक दूसरे से मिलने में सफल हो गए। उसी रास्ते से लौटने के बजाय वे गुफा में और भीतर जाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लटकती नहर ने दोनों व्यक्तियों का रास्ता रोक दिया। नीचे चट्टान को देखकर रॉबिन्सन डर से स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। हालांकि गुफा के अंत में लाश को खोजने के लिए वे खतरे के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़े।